शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। गाओ मुख से राधे, बोलो मुख से राधे। राधे राधे जपोगे सहारा मिलेगा। राधे राधे जपोगे सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण रटोगे किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा। मानुष तन ना दोबारा मिलेगा। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या। भारत धर्म सम्राट स्वामी शिखर पात्री जी महाराज की। जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की। पूज्य स्वामी जी महाराज की। स्वामी आनंद परमानंद सरस्वती जी महाराज की। ब्रह्मलीन स्वामी रामानंद सरस्वती जी महाराज की। लखन सिया रामचंद्र की। उमापति महादेव की। श्री हनुमतलाल जी महाराज की। श्री गीता माता की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री द्वारिकाधीश भगवान की। हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन राधिका रमण भगवान बाके बिहारी लाल जी, उनकी आह्लादनी शक्ति नित्य निकुंजेश्वरी राधा रानी सरकार, जुगल सरकार के चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणाम। पूज्य माता जी पिताजी को नमन करते हुए हमारे कुल के गौरव कुल पूज्य स्वामी आनंद परमानंद सरस्वती जी के चरणों में नमन करते हुए आइए वैशाख के इस पवित्र पावन मास में आज वैशाख शुक्ल चतुर्दशी है। भगवान नृसिंह की मंगलमय आज जयंती है। आज ही के थे भगवान नृसिंह प्रकट हुए थे और भक्त प्रहलाद पर भगवान ने बड़ी अद्भुत कृपा की थी नृसिंह भगवान ने। और उनकी कृपा में यह भी देखा गया कि अभी तक जितनी बार यह अवसर आया, अवसर लगा, तो अपने साधना के बाद, आराधना के बाद
साधक पूजा करके पाठ करके भगवान से क्षमा मांगता है कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर, और कहता है प्रभु कि मुझसे जो कुछ भूल चूक हुई हो आप क्षमा कर दीजिए। शिष्य गुरु से अध्ययन करते हैं और गुरु को प्रणाम करके जो कुछ भूल चूक हो क्षमा मांगते हैं। पर भगवान नृसिंह जी के अवतार में ऐसा अद्भुत चरित्र, भगवान नृसिंह जी की ऐसी भक्त वत्सलता प्रकट हुई। हिरण्यकश्यपु ने जब दारुण दुख दिया महाभागवत भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी को, और भगवान नृसिंह जो हैं प्रकट होते हैं अपने भक्त प्रहलाद के लिए, क्योंकि जब प्रहलाद जी को नाना प्रकार की दारुण यातना हिरण्यकश्यपु ने दिया, फिर भी प्रहलाद जी की भक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ा। जो सामान्य प्राणी होते हैं वो समझते हैं कि सुख में भगवान की कृपा है और दुख भी मिल रहा है तो भगवान की इच्छा है। पर जो वैष्णव होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वो दुख में भी भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं और भीषण दुख में भी भगवान का भजन, भगवान का चिंतन नहीं छोड़ते। भक्त प्रहलाद जी ऐसे अद्भुत भगवान नृसिंह के भक्त हुए कि जब प्रहलाद जी के मंगल में चरित्र का प्रारंभ होता है, देवर्षि नारद जी युधिष्ठिर से पूछते हैं, परीक्षित जी सुखदेव जी से पूछते हैं, तब इस प्रसंग के संदर्भ में वर्णन करते हुए देवर्षि नारद जी कहते हैं और सुखदेव जी कहते हैं, साधु पृष्ठम महाराज, आपने इतना सुंदर प्रश्न किया कि निर्दोषम ही समम ब्रह्म, वो ब्रह्म भगवान निर्दोष और सम है। पर जैसे सामान्य व्यक्ति अपने मित्र के मित्र का पक्ष लेता है, अपने मित्र के शत्रु से वैर भाव रखता है, वैसा ये देखा जाता है प्रभु कि भगवान भी असुरों को आकर के दमन करते हैं और देवताओं का पक्ष लेते हैं। ऐसे में भगवान का निर्दोष होना और सम होना ये सिद्ध नहीं हो पाता है, जरा आप बखान करें। तो उस संबंध में कहा कि भाई आपने इतना सुंदर प्रश्न किया है कि भगवत भक्ति विवर्धनम, इस प्रश्न का जो मैं उत्तर दूंगा उससे भगवान की भक्ति बढ़ेगी, इसमें भक्त का भी मंगलमय चरित्र सुनने को मिलेगा और भगवान नृसिंह की अद्भुत कृपा, अद्भुत भक्त वत्सलता सुनने को मिलेगी। ऐसे महाभागवत प्रहलाद जी हैं कि बचपने से ही प्रहलाद जी गोविंद परिरंभिता, ऐसा ध्यान करते थे कि मैं भगवान नारायण की गोद में बैठा हुआ हूँ, भगवान नारायण मुझको हृदय से लगा के रखें। इसीलिए बाह्य जगत में, संसार में कौन सी घटना घटती थी, क्या होता था, इसको भक्त प्रहलाद जी नहीं जानते थे। और हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्रों में सबसे छोटे थे, पर प्रहलाद जी गुणों में सबसे बड़े थे। ऐसे ऐसे दिव्य अद्भुत गुण थे, ब्रह्मण्यशील संपन्न, सत्यसंधो जितेन्द्रिय, आत्मवत्सर भूतानाम एकः प्रियसुहृत्तमः। ब्राह्मणों के भक्त थे, सदैव सत्य बोलने वाले थे। प्रहलाद जी ने इंद्रियों को जीत लिया था, अपने से बड़ों के चरणों में सिर रख के प्रणाम करते थे और सबके अंदर एक आत्मा का दर्शन करते थे, उसमें परमात्मा का दर्शन करते थे। सबका हित साधन करने वाले प्रहलाद, इंद्रियों ने विषय भोग की लालसा ने कभी प्रहलाद के मन को व्याकुल नहीं किया। वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रति, स्वाभाविक प्रेम भगवान के चरणों में प्रहलाद जी का था। ऐसे जो प्रहलाद जी थे, कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा न वेद जगदीदृशम, कृष्ण रूपी ग्रह ने भक्त प्रहलाद को पकड़ लिया था। परीक्षित ने पूछा, भाई ये कृष्ण ग्रह क्या होता है?
हमने तो राहु केतु शनि ये सब सुना था, तो आप कृष्ण ग्रह की चर्चा कर रहे हैं। क्वचित रुदति वैकुंठ चिंता शबल चेतनः, क्वचित हसय तच्चिंता आह्लाद उदगायति क्वचित। कहे कभी चिंता करने लग जाते प्रहलाद, ध्यान में देखते कि भगवान पास में हैं, बैठे हुए हैं, कभी परमात्मा छोड़ के चले जाते तो चिंतित हो जाते, कहीं भगवान के वियोग में रोने लग जाते, कहीं भगवान को भजन गा करके सुनाते, कहीं परमात्मा के लिए नित्य करने लग जाते। ऐसे भक्तवत्सल भगवान की आराधना में प्रहलाद लगे थे और बाह्य संसार में क्या होता है उसका उनको बोध ही नहीं रहता था। हिरण्यकश्यपु ने पूछा, आप गुरुकुल में पढ़ते हैं, बताओ आपके गुरुजी ने आपको कौन सी अच्छी बात सिखाई। तब भक्त प्रहलाद अपने पिता से कह पड़ते हैं, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। जब हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि बताओ आपके गुरु आपको कौन सी अच्छी शिक्षा देते हैं, कोई अच्छी बात, तब प्रहलाद कहते हैं, पिताजी ये सारे संसार के प्राणी जो हैं मैं और मेरे इस झूठे आग्रह में पड़ करके सदैव उद्विग्न हो रहे हैं, क्योंकि जब तक ये मैं और मेरा ये हमारे हृदय में, मन में और जीवन में रहेगा, तब तक ये उद्विग्नता, व्याकुलता और चिंता भी लगी रहेगी। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी ऐसे घर गृहस्थी में जो फंसे लोग हैं उनके लिए मैं यही उचित समझता हूँ, हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। वन जाकर के भगवान श्री हरि का आश्रय लेना चाहिए और भगवान के सुंदर चरण शरण लेकर के उनका भजन करना चाहिए। वनम वृंदावनम गतः हरिम कृष्ण श्री कृष्णम आश्रयेत। किसी सुंदर वन में जाकर के त्रिकाल स्नान संध्या करके हरि चरणों में मन को लगा करके सुंदर भगवान का भजन करना चाहिए। हिरण्यकश्यपु नाराज हो गए, संडा और मर्क को बुला करके कहा, ब्रह्मबंधो कि में तत्व पक्षम सरितासता। अरे ब्राह्मणों, लगता है तुम मेरे विपक्षी से मिल गए हो, मेरे शत्रुओं से, देवताओं से मिल गए हो। देखो मेरा ही पुत्र है और मेरे शत्रु के गुणगान करता है, मुझको ही कहता है वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत, वन जाकर के भजन करो। फिर ले जाते हैं और पुनः हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि बेटा बताओ तुम्हारे गुरु ने क्या अच्छी शिक्षा दी है। फिर प्रहलाद बोल पड़े, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। कि प्रभु जो मेरे नारायण हैं उनकी भक्ति श्रवण के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, अर्चन के द्वारा, दास्य भाव, आत्मनिवेदन, इस तरह से नवधा भक्ति भगवान की होती है। तो बड़े नाराज हो गए हिरण्यकश्यपु और संडामर को बुलाया। जैसे ही तलवार खींची थर-थर कांपने लग गए। उन गुरु के पुत्रों ने कहा कि असुरराज, क्रोध को त्याग करके जरा हमारी बात को सुनिए। आपको ऐसा लगता है कि हमने आपके पुत्रों को कुछ उल्टा सीधा पढ़ा दिया, या हमारे आश्रम में कोई शत्रु देवता छिप करके इसको पाठ पढ़ाता है? नहीं दैत्यराज, ऐसी बात नहीं है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्येष तवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियच्छ मन्युं कददास्म मानः। गुरुपुत्रों ने कहा कि राजन, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, प्रहलाद की जो ऐसी बुद्धि है वो हमारे द्वारा प्रेरित करने पे भी नहीं है, दूसरे के द्वारा सिखाए पढ़ाए जाने पर भी नहीं है। तो माँ के पेट से ही पढ़ा पढ़ाया आया है, सब पढ़ करके आया है, इनको किसी ने कुछ नहीं सिखाया है। नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन। हे राजन, भगवान के चरणों में जो ऐसी प्रहलाद की बुद्धि है, मन है, वह स्वाभाविक ही रहती है। स्वाभाविक मन प्रहलाद में लगा है, इसलिए नियच्छ मन्युम,
आप जो है क्रोध का त्याग करिए। फिर हिरण्यकश्यपु ने पूछा, तो थोड़ी सी नृसिंह जयंती है, इसलिए प्रहलाद जी नृसिंह जी की थोड़ी चर्चा करके फिर गीता के 17वें अध्याय की ओर चलेंगे। तो हिरण्यकश्यपु ने पूछा, प्रहलाद बताओ कि तुम्हारे गुरु जी कह रहे हैं कि तुम्हारी जो ऐसी मति है, कृष्ण के चरणों में मति है, न इनके द्वारा है न दूसरे के द्वारा है, बताओ सत्य क्या है। तब प्रहलाद जी ने कहा, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथोभिपद्येत गृहव्रतानाम् अदान्त गोभिर्विशतां तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वितचर्वणानाम्। भक्त प्रहलाद जी ने बड़ी प्यारी बात कही। कहा, पिताजी मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में जो हमारा मन है वह न दूसरे के द्वारा लगाए जाने से लगता है और न स्वयं के द्वारा लगाए जाने से लगता है। मिथो विपद्येत गृहव्रतानाम, जो गृहव्रती हैं, जिन्होंने अपने गृहस्थ का ही व्रत ले लिया है। तो यहाँ गृहव्रती का तात्पर्य ये है कि जैसे हम व्रत करते हैं कि आज हम एकादशी व्रत करेंगे, तो उस एकादशी के व्रत में हम यह निश्चय करते हैं क्या ग्रहण करना है और क्या नहीं करना है। तो हम सबसे पहले निश्चय करते हैं भाई कि हम तो एकादशी के दिन भात नहीं खाना है, अनाज नहीं लेना है। एकादशी के दिन ब्रह्म हत्या इत्यादि समस्त प्रकार के पाप भात में निवास करते हैं। तो 5 दिन अन्न का ग्रहण नहीं किया जाता है एकादशी के दिन, महाशिवरात्रि में, कृष्ण जन्माष्टमी में, और जिस दिन हम कन्या का दान करते हैं उस दिन। इस तरह से 5 जो पर्व हैं, एकादशी, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि और जिस दिन कन्यादान करें, इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। और मान लीजिए कोई स्वास्थ्य की बाधा है, कोई दिक्कत है, तो कम से कम भात तो बिल्कुल न खाएं, एक दिन भात से बच जाएं। एकादशी के दिन भात खाने में और खिलाने में बड़ा दोष है। और वही द्वादशी तिथि जब लग जाती है तो द्वादशी तिथि में भात खाने से पुण्य होता है। तो जब हम व्रत करते हैं तब हम निश्चय करते हैं एकादशी है तो अन्न नहीं लेंगे, हम भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे, आज किसी की निंदा नहीं करेंगे, आज मुख से अमंगल शब्द नहीं निकालेंगे, किसी को गाली नहीं देंगे, आज अपने समय को सार्थक करेंगे। उपवास, आज हम भगवान के निकट रहेंगे, भागवत पढ़ेंगे, सुनेंगे, सद्ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, भगवान के मंगल में नाम का जप करेंगे, श्री हरि की पूजा करेंगे। तो व्रत में हम यह तय करते हैं कि क्या ग्रहण करेंगे और क्या नहीं ग्रहण करेंगे। वैसे ही प्रहलाद जी कहते हैं, जो गृहव्रती हैं, जिन्होंने व्रत ले लिया है कि हम गृहस्थी ही रहेंगे, न हमको भगवान के धाम में जाना है, न व्रत करना है, न उपवास करना है, न दान करना है, न पुण्य करना है, न मंदिर जाना है, न भगवान की कथा सुननी है, तो जो केवल अपने परिवार के पोषण में ही लगा रहता है, धर्मशास्त्र का अध्ययन नहीं करता, कथा का श्रवण नहीं करता, भगवान के मंगल में नाम इत्यादि का कीर्तन नहीं करता, उसको गृहव्रती कहते हैं। केवल परिवार के पोषण में, परिवार में ही लगा रहे, पत्नी, बच्चे, परिवार, माता पिता का पोषण कर रहा है और घर से बाहर अन्य धर्मा कार्यों में जो नहीं लगा होता है, जो भगवान से विमुख है, जाके प्रिय न राम वैदेही तजीता ही कोटि बैरिसम। तो ऐसे जो जाके प्रिय न राम, जिनको भगवान प्रिय नहीं है, ऐसे गृहव्रती जो भगवत विमुख हैं, जिनको भगवान की कथा से, सत्संग से, संतों से, सदशास्त्र से, भगवान के नाम से मतलब ना हो, ऐसे जो गृहव्रती हैं, तो मतिर न कृष्णे परतः स्वतो वा, ऐसे जो गृहव्रती हैं, भगवत विमुख हैं, उनका मन न स्वयं के द्वारा भगवान कृष्ण में लगता है और न दूसरे के द्वारा लगाए जाने पर लगता है। और ऐसे लोग गृहस्थी के अंधे कुएं फंसे हुए होकर के पुनः पुनश्चर्वितचर्वणानाम, उन गृहस्थी में बार बार भोगे हुए भोगों को ही भोगते हैं और उस अंधे कुएं में पड़े रहते हैं। फिर कहा, भैया भगवान में मन कैसे लगेगा? निषेवया किंचन संगलब्धया, जो अकिंचन महात्मा हैं, अकिंचन महापुरुष हैं,
जिनका मन पहले से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगा हुआ है, ऐसे भगवत भक्त संतों के चरणों की जब उपासना करते हैं, उनके चरण के शरण में जाते हैं, ऐसे कृष्ण भक्त संतों के सानिध्य में सत्संग से, उनकी उपासना से, तब फिर हमको भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। तो इस तरह से सुंदर चर्चा होती है। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मारने का नाना तरह से प्रयास किया, समुद्र में फेंका, विष दिया, हाथी के पहलू तरे कुचलवाने का प्रयास किया, हर जगह भगवान ने रक्षा की। और सबसे बड़ी भक्त प्रहलाद की भक्ति का वैशिष्ट्य ये था कि जितनी भी यातना प्रहलाद जी को दी जाती थी, जितना कष्ट दिया जाता था, उन कष्टों में कभी भी प्रहलाद ने अपने आप को अकेला नहीं समझा कि मैं अकेला हूँ। और दुख में भी वो भगवान श्री हरि की कृपा का अनुभव करते थे और सदैव भजन करते थे। उनको लगता था प्रहलाद को कि मेरे नारायण मेरे साथ ही हैं, मेरे भगवान मेरे साथ हैं, और सतत प्रहलाद भगवान का भजन करते रहते थे। होलिका आती है, वह भी अग्नि में जलाने का प्रयास करती है, पर वरदान का दुरुपयोग करने के कारण होलिका स्वयं जल जाती है। और भक्तवत्सल भगवान की कृपा से प्रहलाद सुंदर उस अग्नि में भी सुंदर खेलते रह जाते हैं। चंदन पंक शीतला, भक्त के लिए अग्नि भी चंदन के कीचड़ के समान हो जाती। फिर प्रहलाद ने असुर बालकों को उपदेश दिया, कौ महाराचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि, हे असुर बालकों, बचपनों से ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए। दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम, ये मनुष्य का जन्म बड़ा दुर्लभ है और इसलिए भगवत भक्ति करिए। तो दैत्य बालकों ने कहा, हमने तो सुना है कि बुढ़ापे में भगवान का भजन करना चाहिए और युवा अवस्था है तो सुंदर भोगों को भोगिए। प्रहलाद जी ने कहा, भैया इसकी क्या गारंटी है कि बुढ़ापा आ जाएगा? कई बचपने में चले जाते हैं, कई वृद्धावस्था में मर जाते हैं, कई जवानी में मर जाते हैं। बुढ़ापा आ गया तो आ गया और नहीं आई तो, इसलिए कौमार आचरित प्राज्ञो, बचपन से ही श्रीहरि का भजन करिए। सुखमय इंद्रियकम दैत्या देह योगेन देहि नाम, सर्वत्र लभते दैवाद यथा दुखम यत्नतः। हमारे प्रारब्ध में, किस्मत में जो सुख है वो प्रयास नहीं करेंगे तो ही मिलेगा। कहा कैसे? जैसे संसार का कोई भी प्राणी दुख पाना नहीं चाहता, फिर भी दुख मिलता है। क्यों? क्योंकि इसकी किस्मत में वह दुख लिखा हुआ है। जैसे ना चाहते हुए भी दुख मिलता है, वैसे ही जो हमारे प्रारब्ध का सुख है, ना चाहते हुए भी हमको मिलेगा। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं, असुर बालकों को उपदेश करते हुए भागवत धर्म का उपदेश करते हैं कि तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्यय परम न तथा विन्दते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम। इसलिए ये केवल घर गृहस्थी के सुखों को पाने में प्रयास ना करें, ऐसा करना आयु को व्यर्थ गंवाना है। इसलिए हमको अपने इस मनुष्य जन्म को श्री हरि को प्राप्त करने में लगाना चाहिए और भगवान की मंगलमयी आराधना करनी चाहिए। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम आसुरम भाव मुन्मुच्य या तुष्यत धोक्षज। प्रहलाद जी कहते हैं, उस परमात्मा को प्रसन्न करने का, प्राप्त करने का सबसे सरल साधन है कि सर्वभूतेषु दयाम, सबके ऊपर दया करिए और उससे भगवान अधोक्षज नारायण बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते। फिर बड़ी लंबी चौड़ी चर्चा है। दैत्य बालकों ने पूछा, भाई हमको तो संडा मार्ग नहीं पढ़ाया, आपने कहाँ से पढ़ा? प्रहलाद जी ने कहा, जिस समय मेरे पिताजी तप करने गए थे और उस समय एक दिन प्रारंभ किया, देवगुरु बृहस्पति तोता बनकर के आए, नारायण नारायण कहा, पिताजी लौट आए और मेरी माता ने उसको बार बार पूछा और इसी तरह से लगभग 108 बार भगवान नाम उच्चारण कराया गया। कयाधुन युक्ति पूर्वक उसी दिन गर्भाधान होता है। फिर तप चले जाते हैं तप करने। देवराज इंद्र आकर आक्रमण कर देते हैं और फिर देवर्षि नारद आके छुड़ाते हैं, कयाधु को साथ लेकर के जाते हैं, वर देते हैं, 6 माह इच्छा प्रसूतये, जब आप चाहेंगे तब भी आपके प्रसूति होगी। और फिर सुंदर वहाँ भागवत धर्म का उपदेश देवर्षि नारद जी करते हैं, जिसे प्रहलाद जी माँ के गर्भ में ही उस भक्ति को धारण कर लेते हैं। प्रहलाद जी ने कहा, हे बालकों, प्रीतये मलया भक्त्या हरिरनद विडम्बनम, मेरे दृष्टिकोण से तो प्रभु को पाने का एक ही साधन है, निष्काम प्रेम श्री हरि के चरणों में करना चाहिए। अन्य चीज़ें तो जो हैं वो कहे विडम्बना मात्र है। फिर आश्रम में सुंदर भगवान का कीर्तन होने लगा। संडामर्क आए, आकर के दैत्यराज को सूचना दी। हिरण्यकश्यपु ने कहा
कि मैं भृकुटी मात्र टेढ़ी कर दूं तो सारा संसार मुझसे डर जाते हैं, बड़े बड़े लोग कांप जाते हैं। और कहा तुम मुझसे डरते क्यों नहीं, किसका बल है तुम्हें? तब प्रहलाद जी ने कहा न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चापरेशाम। हे पिताजी, चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत जिनके बल से बलवान होते हैं वही प्रभु का बल कहे मुझे है, उसके ही बल से कहे आप बलवान हैं। तो कहा बताओ तुम्हारे प्रभु कहाँ हैं? तब प्रहलाद जी ने कहा भगवान सर्वत्रास्ति, मेरे प्रभु सब जगह हैं, हरिव्यापक सर्वत्र समाना और सर्वस्वरूपोप्यस्ति, मेरे भगवान सब रूपों में हैं। दो बातें प्रहलाद जी ने कही कि मेरे प्रभु सब जगह विराजमान हैं और मेरे प्रभु सभी रूपों में हैं, जितने वस्तु पदार्थ सब रूप में मेरे प्रभु विराजमान है। तो कहा वासव यदि स सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यते, कहा यदि तुम्हारे प्रभु सब जगह हैं तो क्या इस खंभे में हैं? कहा हाँ। तो कहा खंभे में कैसे दिखाई नहीं देते? अरे कहा हमारी दृष्टि से देखो जरूर दिखाई देंगे। उछल करके कूद पड़ा हिरण्यकश्यपु, कहा ठीक है, यदि तेरे खंभे में तेरा भगवान है पहले इसको ही मैं समाप्त कर देता हूँ। जैसे ही वज्र उठाता है और उस वज्र के प्रहार से खंभे को तोड़ देना चाहता है, भयंकर गर्जना होती है और ऐसी गर्जना होती है जिसको सुन करके हिरण्यकश्यपु डर जाता है, लगता है कि अचानक प्रलय तो नहीं होने वाला। फिर साहस करके आगे बढ़ता है और जैसे ही खंभे पर प्रहार करने लगा तो सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृष्टात्यद्भुतरूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम, भगवान नृसिंह प्रगटे। कहा क्यों प्रगटे? तो सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम, उनके भगवान के सेवक ने भक्त प्रहलाद ने ये कहा था कि मेरे प्रभु सर्वत्र हैं, मेरे प्रभु सभी रूपों में हैं। तो अपने भक्त प्रहलाद की बात को सत्य करने के लिए व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मना, और हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि हमारे परमात्मा सभी जगह विराजमान हैं। तो उस वेद वचन को सिद्ध करने के लिए, शास्त्र के वचन को सिद्ध करने के लिए कि प्रभु सभी जगह व्याप्त हैं, विराजमान हैं, हरिव्यापक सर्वत्र समाना को सत्य करने के लिए भक्त प्रहलाद ने कह दिया था कि हाँ इस खंभे में मेरे हरि मेरे भगवान हैं। तो अपने भक्त प्रहलाद के बात को सत्य करने के लिए अदृश्यतात्यद्भुत रूप मुद्वहन, भगवान ने अद्भुत रूप ग्रहण कर लिया। अद्भुत रूप में भगवान प्रगटे। स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, और उस स्तंभ को फोड़ करके भगवान प्रकट हो गए। न मृगम न मानुषम, बोलिए नृसिंह भगवान की। इस तरह से भगवान नृसिंह आज ही के दिन वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को भगवान नृसिंह जो हैं मध्याह्न काल में प्रकट हुए थे। आज नृसिंह जयंती के अवसर पर सुंदर भगवान नृसिंह जी के इसी चरणों में प्रणाम करते हैं। इसीलिए थोड़ी चर्चा भक्त प्रहलाद नृसिंह जी की कर रहे हैं। नृसिंह जयंती है, बाकी पुष्पांजलि भगवान नृसिंह के चरणों में प्रस्तुत करना है। गगन गड़गड़ानो खम्भ फाड़ो चरचरानो, निकसो नरनाहर को रूप अति भयानक है। ककड़ कड़कड़ावे दसन जीभ लपलपावे, चितवत सरोज मानो अंगजात खारो है। सुंदर भयंकर गर्जना के साथ भगवान नृसिंह प्रकट हो गए और सुंदर फिर युद्ध चलता है। भगवान खेल खेलते हैं, देवता आकर के प्रार्थना करने लगे। कहा प्रभु ये असुर है, रात्रि में इसकी शक्ति बढ़ जाएगी, कहे उसके पूर्व आप इसको समाप्त कर दीजिए। तो भगवान नृसिंह द्वार में लेकर के हिरण्यकश्यपु को गोद में बैठ गए। जैसे तैसे हिरण्यकश्यपु ने साहस जुटाया और कहा आप मुझको नहीं मार सकते। हिरण्यकश्यपु ने कहा क्यों? कहा ब्रह्मा जी से मैंने ऐसे ही वरदान मांगा, ना घर के बाहर मरूँ ना अंदर। भगवान नृसिंह ने कहा बताओ भाई, मैं तो दरवाजे देहली में हूँ, ये अंदर है बाहर है। कहा मैंने यह भी वर मांगा था, ना ऊपर मरूँ ना नीचे। भगवान नृसिंह ने कहा भाई आप तो मेरे गोद में हो, ना नीचे हो ना ऊपर हो। कहा ना अस्त्र से मरूँ ना शस्त्र से मरूँ। भगवान ने अपने नाखून को दिखाया, देखो ना ये अस्त्र हैं ना शस्त्र हैं। कहा ना मैं
मनुष्य से मरूं न पशु से। भगवान ने कहा बताओ मुझको मनुष्य कहोगे कि पशु कहोगे, किसमें मेरी गणना करोगे? कहा ब्रह्मा के बनाए किसी जीव से ना मरूं। भगवान ने कहा ब्रह्मा को मैं स्वयं बनाता हूँ हिरण्यकश्यपु, ब्रह्मा मुझको नहीं बनाता। इस तरह से सभी तरह से जब निरुत्तर हो गए तो नखर यथा हिम गरुड़ो महाविषम, जैसे गरुड़ अपने नख से महाविषद सर्प को फाड़ डालता है, वैसे भगवान ने उस हिरण्यकश्यपु के पेट को फाड़ दिया, विदीर्ण कर दिया। और भगवान देखने लगे, नृसिंह जी हिरण्यकश्यपु के आंतों को देखने लगे कि जिन आंतों से चल करके मेरा भक्त प्रहलाद आया है, उन आंतों में कोई दूसरा भक्त का संस्कार तो नहीं है, कोई दूसरा भक्त तो नहीं है। जब कोई दूसरा भक्त नहीं दिखा तो जिन आंतों से चल करके प्रहलाद प्रकट हुए थे, उन आंतों को हिरण्यकश्यपु की आंतों को भगवान नृसिंह ने पहन लिया और आंत्रमाली हो गए। बोलिए आंत्रमाली भगवान की। अब भगवान जो हैं उनका क्रोध देख करके तो सब थर थर काँपने लग गए और कहा भगवान नृसिंह ऐसे ही कुछ समय और क्रोधित अवस्था में रहेंगे तो संसार में असमय ही प्रलय हो जाएगा। देवता गए लौट आए, सबने वंदना की। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ा, वंदना की। न तोऽस्म्यनन्ताय दुरंत शक्तये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे विश्वस्य सर्ग स्थिति संयमान गुणैः स्वलीलया संदधते व्ययात्मने। ब्रह्मा जी ने कहा हे प्रभु, आपकी लीला, आप अनंत हैं, आपकी शक्ति का कोई पार नहीं पा सकता। आपके गुण, आपके कर्म अद्भुत हैं। आप ही विश्व को उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं, यथोचित समय पे आप संहार कर देते हैं। आपके कर्म विचित्र हैं प्रभु, और मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मनुओं ने प्रणाम किया, प्रजापतियों ने प्रणाम किया, चारणों ने प्रणाम किया, पर आज भगवान का क्रोध कहे शांत नहीं हो रहा है। देवता लक्ष्मी जी को मना पथा करके लाए। लक्ष्मी जी आती हैं, साक्षात श्री प्रेषिता। लक्ष्मी जी ने देखा कि अधिष्ठासुत पूर्वम, आज तक मैंने ऐसा इनका स्वरूप ना देखा है और ना सुना है। लक्ष्मी जी लौट जाती हैं। तब फिर ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं प्रहलाद को कि हे पुत्र, तुम्हारे लिए ही भगवान आए हैं। अब आज इस नृसिंह के क्रोध को कहे आप ही शांत कर सकते हो। तो प्रहलाद जी गए, स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाय पतच्छिष्ण दधात् कराम्बुजं काला हि विस्त्रस्त धियां कृता भयम। और जैसे ही भगवान नृसिंह के चरण कमलों में नन्हे नन्हे अपने कर कमलों से भक्त प्रहलाद ने भगवान के चरणों को स्पर्श किया, प्रणाम किया, पता ही नहीं चला कि भगवान का क्रोध कहाँ चला गया। और बड़े बड़े काल के भय को दूर कर देने वाले अपने कृपामय वरद हस्त को भगवान नृसिंह ने प्रहलाद के सिर पे रख दिया और सुंदर आशीर्वाद दिया। और अद्भुत घटना घट गई कि आज तक तो ऐसा होता है कि शिष्य गुरु से क्षमा मांगता है, भक्त भगवान से क्षमा मांगता है, साधक भगवान से क्षमा मांगता है। और भक्त प्रहलाद जी का मंगलमय चरित्र ऐसा है जिसमें इतिहास में कहा पहली बार भगवान ही भक्त से क्षमा मांगने लग गए। क्वेदः वपुः क्वच वयः सुकुमार में तत् क्वैताः प्रमत्त कृतदारुण यातनास्ते आलोचितो हि विषय मभूतपूर्वः क्षन्तव्य मंग यदि में समये विलंब। भगवान नृसिंह कहते हैं हे पुत्र, कहाँ तेरा सुंदर कुमल सुकोमल शरीर और इस दैत्य के कहे दारुण यातना, इतनी दारुण यातना तुमने कहे सही है। हे पुत्र, यदि आने में कहीं मुझको विलंब हो गया तो क्षन्तव्य मंग यदि में समय विलंब। भगवान ही आज प्रहलाद से क्षमा मांग रहे हैं कि हे पुत्र, मैंने आने में विलंब हो गया हो तो क्षमा कर दो तात। प्रहलाद कहते हैं प्रभु, कहे उल्टी गंगा आप मत बहाइए, भक्त जो है भगवान से क्षमा मांगता है। तो ऐसे भक्त वत्सल भगवान नृसिंह जी हैं जिन्होंने ऐसा उनको लगा कि मेरी भक्ति में प्रहलाद ने कितना कष्ट सहा, तो भक्त वत्सल नृसिंह जी स्वयं कहे प्रहलाद से ही क्षमा मांगने लगे और कहा पुत्र कहे वर मांगो। इतना भगवान ने स्नेह प्रकट किया
कि निशिंग रूप में आए थे तो सिंह रूप में पशु अपने पुत्रों को, संतान को चाट करके प्रेम प्रकट करते हैं, मनुष्य हृदय से लगा करके प्रेम प्रकट करते हैं। भगवान नृसिंह ने दोनों तरह से प्रेम प्रकट किया। प्रभु जो है प्रहलाद को चाटते भी हैं और हृदय से भी लगा लेते हैं, दोनों तरह से धन्य धन्य कर दिया। और प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की है और सुंदर स्तुति करते हैं। फिर कहा प्रभु कि ये जो तरह तरह के मनोविकार हैं मुझको सताते हैं, कृपा करिए मेरा मन आपके चरणों में लग जाए। भगवान ने कहा कुछ मांगो। तो फिर प्रहलाद जी ने कहा प्रभु ये मांगने लेने का काम जो है व्यापारी का है, इसलिए मांगना कुछ नहीं है। नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरेद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने का अद्भुत नृसिंह रूपधारी श्री हरि के चरणों में कहे बारंबार प्रणाम करता हूँ। और भगवान जो नृसिंह हैं उनका जो स्वरूप है, उनके ध्यान की महिमा है। सर्वतो गोप्र संत्रासान मृत्युरपि जिघांसतः, मृत्यु भी किसी को लेने के लिए आ गई हो और भगवान नृसिंह के स्वरूप का यदि वो ध्यान करता है तो मृत्यु भी कहे उस जीव को छोड़ करके चली जाती है। इतनी अद्भुत महिमा भगवान नृसिंह जी की है। और इस जो मंगलमय पावन भक्त प्रहलाद और नृसिंह जी का जो चरित्र है, जो इसका श्रवण कर लेता है तो कर्म पाशरि विमुच्यते, वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो आइए आज नृसिंह जयंती के पावन अवसर पर भक्त प्रहलाद, महाभागवत प्रहलाद जी को भगवान नृसिंह जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। बोलिए नृसिंह भगवान की। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित तम नृसिंहमहं भजे। आज नृसिंह चतुर्दशी के सुंदर अवसर पर विवाह पुष्पांजलि भगवान नृसिंह के चरणों में समर्पित है। और भगवान नृसिंह के चरणों में यही प्रार्थना है कि हमारा आपका सबका मन शुद्ध पवित्र होकर के भगवान के चरणों में लग जाए। बोलिए नृसिंह भगवान की। आइए गीता के 17वें अध्याय के पाठ। अथ सप्तदशोऽध्याय। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो अजस्तमः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं उनकी स्थिति फिर कौन सी है, सात्विकी अथवा राजसी कि वा तामसी। कल आप लोगों ने सुना भगवत गीता के 16वें अध्याय में, जहाँ आसुरी संपत्ति और दैवी संपत्ति की बड़ी लंबी चौड़ी चर्चा हुई। फिर 16वें अध्याय के समापन में भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। हे अर्जुन, जो शास्त्र के विधि को त्याग करके, छोड़ करके मनमाना आचरण करता है उसको न सिद्धि मिलती, न सुख मिलता, न परम गति की प्राप्ति होती। इसलिए जो कोई भी कार्य करना हो तो जो हमारे कर्तव्य कर्म हैं और वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो हमको करना चाहिए वही शास्त्रोक्त कर्म हम करें। यदि हम शास्त्रोक्त कर्म नहीं करेंगे तो सिद्धि नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा और सुंदर गति की प्राप्ति भी हमको नहीं होगी। तब अर्जुन ने सोचा कि संसार में शास्त्र को जानने वाले तो बहुत थोड़े लोग हैं, कम लोग हैं, और प्रायः लोग अपने अपने कुल परंपरा, मर्यादा और स्वभाव के अनुसार जो श्रद्धा है, जो परंपरा चलती है उसके अनुसार कार्य करते हैं, भगवान का सेवन, पूजन, यजन भी करते हैं। तो अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, यदि कोई शास्त्र विधि का पालन ना करे, उसका जानकार ना हो और श्रद्धा से युक्त होकर के देवताओं का पूजन करता है तो उसकी स्थिति कौन सी होगी? वह सात्विक होगी कि राजसी होगी कि तामसी होगी? यह प्रश्न अर्जुन ने किया। भगवान उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा, यहाँ जो श्रद्धा है वह
तीन तरह से उत्पन्न होती है श्रद्धा। सांसारिकी श्रद्धा, शास्त्रजा श्रद्धा और स्वाभाविक श्रद्धा। यहाँ स्वाभाविक श्रद्धा की चर्चा है कि अनंत जन्मों में किए हुए कर्मों के संचित संस्कार से जो उत्पन्न हुई श्रद्धा है वो स्वभावजा श्रद्धा कहती है कि हमारे जन्म जन्मांतर से हम भगवान की पूजा आराधना, देवताओं की पूजा करते चले आ रहे हैं। हमारे कुल में परंपरा में जो चल रहा है वह भी करते चले आ रहे हैं। तो जन्म जन्मांतर से हम जो पूजा करते आ रहे हैं, जो कर्म करते आ रहे हैं, उसके संस्कार हमारे चित्त में रहते हैं, वो साथ ही साथ चलते हैं। उन संस्कारों से जो सहज हमको श्रद्धा मिलती है उसको स्वाभाविकी श्रद्धा कहते हैं। अब एक श्रद्धा है संगजा श्रद्धा और एक तीसरी प्रकार की श्रद्धा है शास्त्रजा श्रद्धा। तो अर्जुन चर्चा कर रहे हैं स्वाभाविकी श्रद्धा की। यह भी कहे सात्विकी, राजसी, तामसी, ऐसे तीन प्रकार से कही जाती है। उसको तू मुझसे सुन। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव सः। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। भगवान कहते हैं ये श्रद्धा भी तीन प्रकार की है, सात्विक, राजस और तामस। जिसके अंदर जैसी श्रद्धा है तो समझ जाओ कि वह पुरुष भी वैसा ही है। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः, प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को, तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। तो भगवान बता रहे हैं जो सात्विक है वो देवताओं की, भगवान की पूजा करते हैं, राजस पुरुष यक्ष राक्षसों की, और जो तामस है वो प्रेत और भूतों की पूजा करते हैं। अशास्त्र विहितं घोरम तप्यन्ते ये तपो जनाः, दंभाहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मना कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं। भगवान बता रहे हैं कि जो शास्त्र विधि से रहित केवल मना कल्पित स्वयं सोच लेते हैं कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, ऐसा जो तप करते हैं उनका वह तप केवल दंभ और अहंकार के कारण है, कामना आसक्ति के कारण है। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः, मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाला जान। भगवान यहाँ अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो केवल अपने मना कल्पित सोच करके जो तप करता है, वह जो तपस्या है उसके शरीर को कष्ट देने वाला है, और उनके अंतर मन में आत्मा में जो परमात्मा विराजमान है उनको भी कष्ट देने वाला है। शास्त्र के विरुद्ध उपवास आदि घोर आचरणों द्वारा शरीर को सुखाना एवं भगवान के अंश स्वरूप जीवात्मा को क्लेश देना भूत समुदाय को और अंतर्यामी परमात्मा को कृष्ण करना है। इसीलिए हमारे यहाँ तपस्या क्या है, तो अपने धर्म का पालन करते हुए, स्वधर्म का पालन करते हुए जो हम कष्ट सहते हैं वो तपस्या है। हम ब्राह्मण हैं, त्रिकाल संध्या हमारा कर्तव्य है, भगवान का पूजन करना, पाठ करना, यज्ञ करना, कराना, दान करना, लेना, विद्या अध्ययन करना और कराना। तो इन षड कर्मों को करते हुए जो ब्राह्मणों को कष्ट होता है वो उनकी तपस्या। जिनका जिनका जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार स्वधर्म है, स्वधर्म पालन के लिए, भगवान को पाने के लिए शास्त्र के अनुकूल जो हम कष्ट सहते हैं वो तपस्या है। और जो शास्त्र के विरुद्ध केवल अपने मन में सोच करके तप किया जाता है वो शरीर, आत्मा और परमात्मा को कृश करने वाला है। आहारस्तुपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु।
भोजन भी सबको अपने अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3-3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तो मुझसे सुन। भगवान कहते हैं भोजन, यज्ञ, तप और दान ये भी सब 3-3 प्रकार के होते हैं। सबके अलग अलग भगवान आगे वर्णन करते हैं। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। तो ऐसे भोज्य पदार्थ जिससे हमारी आयु बढ़े, बुद्धि बढ़े, बल बढ़े, स्वास्थ्य बढ़े, सुख बढ़े, देखने में भी अच्छा लगे, चिकना हो, रसयुक्त हो। स्थिर का यहाँ तात्पर्य है कि जिस भोजन का सार हमारे शरीर में बहुत समय तक रहता है उसको स्थिर स्वभाव वाला कहते हैं। तो ऐसा जो भोजन है वो सात्विक पुरुष को प्रिय होता है। कट्वम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारारसस्येष्टा दुख शोकामय प्रदाह। कड़वे, खट्टे, लवणयुक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक, दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। इतने जो लक्षण हैं ऐसे भोजन राजसी व्यक्ति को प्रिय लगते हैं। यातयामं गतरसम पूति पर्यूषितम चयत उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी, उच्छिष्ट तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय है। तो यहाँ जो तामस भोजन है उसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जो तामस भोजन है तामस पुरुषों को प्रिय होता है और हमारे धर्म को नष्ट करने वाला होता है। यहाँ जो यातयामम कहा गया तामस भोजन के लक्षण में, यातयामम शब्द का अर्थ होता है कि जिसको पकने के लिए पूरा समय न दिया गया हो और जिसके पकने का समय बीत गया हो, जिसको फ्रिज इत्यादि में रख करके बहुत दिन बाद उपयोग करें, या जिस ऋतु में जो फल जो सब्जी उत्पन्न होती है उसको छोड़ करके अन्य ऋतु में जो, जैसे गर्मी में जो सब्जी उत्पन्न नहीं होती है फिर भी गर्मी में उसको उत्पन्न कर लिया जाए, तो ऐसे जो फल हैं, सब्जी हैं, वो यातयामम हैं समय बीत जाने पर या अधपके। गतरसः, गतरसम शब्द का अर्थ है कि धूप आदि से जिनका स्वाभाविक रस सूख गया है या मशीनों के द्वारा जिस पदार्थ के सार को खींच लिया गया हो, जैसे कि आजकल वो दूध मिलता है, टोंड दूध, उस दूध में जो घी होता है उसको मशीन से खींच लेते हैं। तो ऐसा जो कर्षण किया जाता है वो गतरसम कहा जाता है। पूति, पूति शब्द आया है कि ऐसे पदार्थ जो सड़न से पैदा किया जाए, जो सड़ा करके उत्पन्न किया जाता है, ऐसे पदार्थ को, जैसे मदिरा है तो मदिरा को सड़ा करके उत्पन्न करते हैं जिससे बहुत सारे जीव कहे मारे जाते हैं। तो हमारे शास्त्र में कहा गया छांदोग्य उपनिषद में, स्तेनो हिरण्यस्य सुराम पिबंश्च गुरोस्तल्प मावसन ब्रह्मः चैते पतंति चत्वारः पंचमस चाचरस तैरिति। हमारे यहाँ 5 प्रकार के महापापी छांदोग्य उपनिषद के अनुसार बताए गए हैं। पहला है स्वर्ण की चोरी करने वाला, जो सोना चुराता है वो। दूसरा है मदिरा शराब पीने वाला। तीसरा है गुरु पत्नी का गमन करने वाला। और चौथा है ब्रह्म हत्या करने वाला, ब्राह्मण की हत्या करने वाला। और 5वां है इन चारों महापापी का संग करने वाला। तो ऐसे जो 5 कहे महापापी हैं ये छांदोग्य उपनिषद के अनुसार है। ये जो शराब मदिरा है ये सड़न से पैदा किया जाता है, जिसमें हजारों हजारों जीव मारे जाते हैं। इसके संबंध में तो ये कहा जाता है
कि जिस बर्तन में, पात्र में शराब रखा गया हो उसको गंगा जी में ले जाके डाल दो तो बर्तन कभी शुद्ध नहीं होता। तो सोचिए कि भाई जो शराब पीते हैं उनका क्या होता होगा। इसलिए ऐसा जो अन्न है जो सड़ा करके पैदा किया जाए और जिसमें दुर्गंध आती हो, जैसे लहसुन प्याज इत्यादि है, इसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। जिसको इसमें रुचि है वो तामस प्रिय व्यक्ति को ये अच्छा लगता है। पर्युषितम मतलब जिसमें जल और नमक मिला करके बनाया जाता है, जैसे साग है, रोटी है, तो रात बीतने पर ये भोजन बासी हो जाते हैं। तो रात बीतने के बाद इनको नहीं खाना चाहिए। परंतु जो दूध के द्वारा, घी के द्वारा, शक्कर के द्वारा बनाया पदार्थ है, जैसे पेड़ा है, जलेबी है, लड्डू है, ये रात बीतने पर भी बासी नहीं होते जब तक ये विकृत न हो जाए। जब इसमें दुर्गंध आने लग जाए तब दूध घी के बने पदार्थ, लड्डू, पेड़ा इत्यादि ये अग्राह्य हो जाते हैं, बासी कहे जाते हैं। उच्छिष्टम जो भोजन करने के बाद बच जाए वो जूठा उच्छिष्ट है। जिसको गाय ने, बिल्ली ने, कुत्ता ने, कौवा ने, पशु पक्षी ने देख लिया हो, सूंघ लिया हो, वह भी उच्छिष्ट है। और जिस पदार्थ को इन लोगों ने खा लिया हो, बच जाए, कहे वह भी उच्छिष्ट है, तो उच्छिष्ट भी नहीं खाना चाहिए। अमेध्यम, फिर अमेध्यम कह करके भगवान ने उन पदार्थों की ओर संकेत किया जो रजवीर से पैदा होते हैं, जैसे मांस है, मछली है, अंडा है, ऐसे अपवित्र पदार्थ हैं। जैसे कहे मुर्दा के तुल्य हैं, जैसे कोई मुर्दा को छू लेता है तो स्नान करना पड़ता है। तो भगवान ने ये इतने अपवित्र हैं, इतने ज़्यादा अपवित्र हैं कि भगवान ने इनका नाम लेना भी उचित नहीं समझा। अमेध्य कह करके संकेत कर दिया कि ऐसे पदार्थ को बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो ये ऐसे पदार्थ हैं, मदिरा है, मांस है, ये जब शरीर के अंदर जाते हैं तो धर्म के जो संस्कार होते हैं, जो धर्म का अंकुर होता है, उसको ये नष्ट कर देते हैं। इसलिए कहे इनका भगवान ने नाम लेना भी उचित नहीं समझा। तो इस तरह से जो शास्त्र निषिद्ध हैं, वर्ण और आश्रम के अनुसार जो भोजन है उसको समझ करके ग्रहण करना चाहिए। और सात्विक भोजन को भी राग और द्वेष से ग्रहण किया जाए तो तामस हो जाते हैं। यदि कोई भिक्षुक है, भिक्षा मांगने जाता है, उसको कोई राजस और तामस भोजन दे दे, बासी भोजन दे दे, और उसको वह भगवान को भोग लगा करके भगवान का नाम लेते हुए भिक्षुक भोजन ग्रहण करता है तो उसके लिए वह सात्विक हो जाता है। भोजन के संबंध में कहा गया हमारे शास्त्रों में कि भोजन के संबंध में बड़ा ही विचार करना चाहिए, विचार करके खाना चाहिए। कहाँ खाएं, कैसे खाएं, कहाँ बैठ करके खाएं, बैठते हैं वह आसन भी शुद्ध होना चाहिए। जो सात्विक भोजन करता है वो देवी संपत्ति से युक्त हो जाता है, और जो राजसी और तामसी भोजन करता है वह आसुरी संपत्ति से युक्त हो जाता है। तो भोजन के संबंध में, आय के संबंध में बड़ा बारीक विचार किया गया, क्योंकि इससे मन का बड़ा गहरा संबंध है। अन्नमयम ही सौम्य मनः, छांदोग्य उपनिषद में कहा गया जो हम अन्न खाते हैं उसका हमारे मन पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उस अन्न के सूक्ष्म सार भाग से हमारा मन अंतःकरण बनता है। आपने जो भोजन किया और उसका जो एक नंबर का परिवर्तन है पदार्थ का, तो उस भोजन के एक नंबर का सर्वश्रेष्ठ भाग वह हमारा मन बनता है। उसके दूसरे नंबर का जो भाग होता है भोजन का, उससे हमारा वीर्य बनता है। तीसरे नंबर का भोजन का जो भाग होता है, भोजन के विभाग का वर्णन किया गया। तो आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। तो जहाँ हम बैठते हैं वहाँ का वातावरण कैसा है। जब आप भोजन करते हैं तो हमारे जो रोमकूप हैं, रोए हैं, यह भी आसपास के वातावरण के परमाणु को खींचते हैं। इसीलिए पवित्र स्थान में बैठ करके भोजन ग्रहण करना चाहिए, और सुंदर आसन में बैठ करके पहले हाथ पैर सुंदर धो लें, और जो परमात्मा ने हमको दिया है भोजन उसको पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें, और भगवान को भोग लगा करके भगवान का नाम लेते हुए मौन भोजन करना चाहिए। तो जो
सात्विक ढंग से सुंदर भोजन किया जाता है, बलि वैश्वदेव करके, गौ ग्रास निकाल करके, अतिथि को भोजन करा करके, भोग लगा करके, तो ऐसा भोजन करना भी यज्ञ माना गया है। इसलिए 5 कौर खाया जाता है, प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय उदानाय समानाय स्वाहा करके सात्विक भोजन, और भगवान को सुंदर निवेदित करे। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्मणागनो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, इसी श्लोक का पाठ करें, नहीं तो कृष्णार्पण मस्तु कर लें और राम 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 ऐसा मन में कहते हुए भोजन ग्रहण करें। तो जो भगवान का नाम लेते लेते भोजन करते हैं उनको अन्न का दोष नहीं लगता। कवले कवले कुर्वन् राम नामानुकीर्तनम यह कश्चित पुरुषो स्नाति सोन्न दोषैर न लिप्यते। जो एक एक ग्रास में कौर में भगवान राम का नाम लेता है उसको अन्न का दोष नहीं लगता है। तो इस तरह से सुंदर अन्न ग्रहण करें और भगवान का नाम लीजिए। एक कौर भोजन को 32 बार चबाना चाहिए। 32 बार जब चबाते हैं तो सहज पचने के लायक हो जाता है, पच जाता है और वह हमारे लिए बड़ा लाभकारी हो जाता है। इसलिए भगवान नाम जपते हुए भोजन बनाने वाला कैसा सोच करके भोजन बनाता है इसका भी प्रभाव हमारे अन्न पे पड़ता है। अन्न ग्रहण करने की प्रक्रिया का भी प्रभाव पड़ता है। ऐसा सुनने में आता है कि फौजी लोगों को जो गाय का दूध पिलाते हैं तो बछड़े को पहले ढील देते हैं गाय के पास जाने के लिए, और जब बछड़ा गाय के पास जाता है उसके पीछे कुत्ता छोड़ देते हैं। तो कुत्ता उस बछड़े को दौड़ाता है तो गौ माता बड़े क्रोध से उस कुत्ते की ओर देखती है और क्रोधित हो जाती है गौ माता। ऐसे क्रोधित समय में फिर बछड़े को बांध करके दूध को दुहा जाता है। तो क्रोधित अवस्था में गौ माता का दूध दुहा जाता है, उसको पीते हैं तो फौजी लोग खूंखार होते हैं और बड़े वो होते हैं। इसलिए ऐसे अवस्था में ला करके गाय का दोहन किया जाता है। तो भोजन बनाने वाला क्या सोच करके भोजन बना रहा है, कैसे भोजन बना रहा है और किस तरह से हम चिंतन मनन करते, भोजन करते समय हमारे मन में राग होगा, द्वेष होगा, खिन्नता होगी, तो वैसा ही हमारा मन बनेगा। इसलिए शांत हो करके, प्रसन्न हो करके, मंगलमय भगवान का नाम लेते हुए भोजन करना चाहिए। तुम ही निवेदित भोजन करही, भगवान को भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण करें तो उससे मन भी सुंदर पवित्र होता है। तो इस तरह से यात यामम गतरसम पूति पर्यूषितम चयत उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। जो भोजन अधपका है, रस रहित है, दुर्गंध युक्त है, बासी है और उच्छिष्ट है, जो अपवित्र है, ऐसा भोजन तामस व्यक्ति को प्रिय होता है। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधि दृष्टो युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय च सात्विकः। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक यज्ञ है। जो यज्ञ करना कर्तव्य है सोच करके निष्काम भाव से यज्ञ करता है उसका यज्ञ सात्विक होता है। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है उसको तू राजस जान। विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम। विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। तो ऐसा यज्ञ जहाँ शास्त्र की विधि ना हो, जहाँ अन्न का दान ना किया जाए, जहाँ ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं दी जाती है, जहाँ मंत्रों का प्रयोग नहीं होता, बिना मंत्र के हो, जहाँ श्रद्धा ना हो, ऐसा यज्ञ तामस यज्ञ होता है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसाम च शारीरम तप उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन
पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। और यहाँ जो गुरु शब्द आया है, यहाँ गुरु शब्द से माता, पिता, आचार्य, वृद्ध और अपने से जो किसी प्रकार के बड़े हों उन सब के लिए गुरु शब्द आया है। अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय, हितकारक और यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वह वाणी संबंधी तप कहा जाता है। यथार्थ भाषण का अर्थ यहाँ पे है कि मन और इंद्रियों द्वारा जैसा अनुभव किया गया हो वैसा ही कह दें, वो यथार्थ भाषण है। मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त तीनों प्रकार के तप को सात्विक तप कहा जाता है। यहाँ जो पूर्व के 3 श्लोकों में तपस्या का वर्णन किया गया वह सात्विक तप है। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदि प्रोक्तम राजसम चलमध्रुवम। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप राजस कहा गया है। अनिश्चित शब्द का अर्थ है कि जिसके फल के होने और न होने में शंका हो, उसको अनिश्चित फल वाला कहते हैं। मूढ़ग्रहेण आत्मनो यत् पीड़या क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम। जो तप मूढ़तापूर्वक, हठ से, मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस तप कहा गया है। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा जाता है। तो जो यह सोच करके दान करता है कि दान करना कर्तव्य है, देश और काल, जिस देश में, जिस स्थान में, जिस काल अर्थात जिस समय पर जिस वस्तु का अभाव हो, ऐसे वस्तु का दान करना देश और काल के अनुसार कहा गया है। जो भूखे हैं, अनाथ हैं, दुखी हैं, वो अन्न, वस्त्र, औषधि के सब पात्र हैं। किंतु आपको धन देना हो, भूमि देना हो, अन्य कोई बड़ी वस्तु देना हो, तो श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ सत्पात्र ब्राह्मण को देना चाहिए, तभी वो दान कहा जाएगा। जो आपके धन का, जो आपके अन्न का दुरुपयोग ना करे, उसका सदुपयोग करे। और फिर ऐसे व्यक्ति को देना कि आज हम इसको दे रहे हैं तो कल वो समय में वापस लौटा देगा, हमको फिर दे देगा। हम किसी को कुछ दें तो बदले में कोई दूसरी चीज़ दे दे, तो ऐसे प्रति उपकार करने वाले को नहीं दिया जाता है। जिससे हमको कोई लाभ ना हो उसको देना चाहिए। ऐसा दान सात्विक दान है। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। किंतु जो दान क्लेशपूर्वक मतलब जैसे लोग आजकल चंदा करते हैं, तो चंदे में जो व्यक्ति जो है कभी डर से, कभी दबाव से, कभी भय से, कभी ना चाहते हुए देता है, ऐसे दान को क्लेशपूर्वक दान कहा जाता है। तो जो दान क्लेशपूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से कि आज मैं इसको दे रहा हूँ तो कल मुझको वापस दे देगा या किसी दूसरे तरह से मुझको लाभ पहुँचा सकता है,
तो प्रत्युपकार के अथवा फल को दृष्टि में रखकर दिया जाता है, ऐसा दान राजस दान कहा जाता है। फल को दृष्टि में रखना मतलब चाहे मान हो, हमारी बड़ाई हो, प्रशंसा हो, या रोग के निवृत्ति के लिए हो, स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए हो, ये सब फल को दृष्टि में रखकर करने वाले दान हैं। आदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत कृतम अज्ञातम तत्तामसमुदाहृतम। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक हम दान करते हैं, जो दान अपमान करते हुए, उपेक्षा करते हुए दिया जाता है, अयोग्य देश काल में दिया जाता है, कुपात्र के प्रति दिया जाता है, सड़ा गला पदार्थ है जो किसी काम का नहीं है, ऐसा चीज़ है, तो कहे ऐसा दान तामस दान है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण, वेद और यज्ञादि रचे गए हैं। तस्मादो मित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततम ब्रह्मवादिनाम। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती। तदित्यनभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियासु विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। मतलब यह भाव कि जितने पदार्थ हैं वो सब परमात्मा के ही हैं, भगवान के ही हैं, सब के सब। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार के यज्ञ, तपरूप क्रिया, दान रूप क्रिया कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों के द्वारा की जाती हैं। सद्भावे साधुभावे च सदित्ये तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते। सत, इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति ही सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवाभिधीयते। तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है, और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। जितने भी यज्ञ, दान, तप हैं जो भगवान के लिए किए जाते हैं वो सब सत है, ऐसा कहा जाता है। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो यह। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह न तो लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही। तो जो अर्जुन ने प्रश्न किया था कि शास्त्र विधि से रहित होकर के केवल श्रद्धा के आधार पर दान किया जाता है, उसकी स्थिति क्या होगी, राजसी, सात्विक या तामसी। तो यज्ञ, दान, तपस्या, भोजन, इस सब का भगवान ने विस्तार से सात्विक, राजस, तामस स्वरूप का वर्णन किया। फिर अंत में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि बिना श्रद्धा के जो हवन, तपस्या, दान और कोई भी कर्म किया जाता है वह असत की श्रेणी में जाता है, और श्रद्धा न होने के कारण, असत होने के कारण
ना तो इस लोक में इसका कोई लाभ होता है और ना मरने के बाद कोई लाभ नहीं होता। श्रद्धा से युक्त हम कर्म करेंगे तो लाभ होगा, और श्रद्धा में भी फिर राजसी सात्विकी तामसी है। यज्ञदान में भी राजस तामस सात्विक है, जिसका विस्तृत वर्णन अभी आप लोगों ने पाठ में श्रवण किया। तो जो सात्विकी कार्य हैं उसके फल तो देवलोक, स्वर्ग और भगवत प्राप्ति है। राजस कर्म के फल स्वरूप मनुष्य लोक मिलता है, और तामस कर्म के फल स्वरूप पशु पक्षी कीट पतंग निम्न योनि नरक इत्यादि की प्राप्ति होती है। तो जिसमें श्रद्धा न हो, बिना श्रद्धा के किया गया दान, तपस्या, यज्ञ, वो सब असत है और इस लोक में काम नहीं आता और परलोक में भी काम नहीं आता, जो बिना श्रद्धा के किया जाता है। बोलिए गीता माता की। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तशोऽध्यायः। इस तरह से आज भगवान नृसिंह जी के पावन जयंती के मंगलमय अवसर पर भगवद गीता के 17वें अध्याय का पाठ भगवान की कृपा से यहीं पूर्ण होता है, विश्राम को प्राप्त होता है। और कल सायंकालीन बेला में भगवद गीता के 18वें अध्याय, कल पूर्णिमा के दिन सुंदर भगवद गीता के 18वें अध्याय के पाठ का लाभ सायंकालीन बेला में प्राप्त हो सकेगा, भगवान की कृपा रहेगी तो। बोलिए गीता माता की। गोविंद नाम गाइए, गोपाल नाम गाइए, गोविंद नाम गाइए, गोपाल नाम गाइए। आते आते गाइए, जाते जाते गाइए, आते आते गाइए, जाते जाते गाइए। गोविंद नाम गाइए, गोपाल नाम गाइए, गोविंद नाम गाइए, गोपाल नाम गाइए। राधा रानी कृष्ण मुरारी नाम को दोहराइए, राधा रानी कृष्ण मुरारी नाम को दोहराइए। चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो जायता श्रोत्रादवायुष प्राणश मुखादग्निर्जायता साज्यं च वर्ति संयुक्तं वहिनायोतं मया दीपं ग्रहण देवे च त्रैलोक्यतिमिरापहं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, भारत, धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की, जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की, पूज्य स्वामी जी महाराज की, श्री गणेश भगवान की, लखन सिया रामचंद्र की, उमापति महादेव की, श्री हनुमतलाल जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गीता माता की, श्री द्वारका ईश भगवान की, भक्त प्रहलाद जी महाराज की, भक्त वत्सल श्री नृसिंह भगवान की, श्री नृसिंह भगवान की। हर हर महादेव। आज की वाक्य पुष्पांजलि नृसिंह जयंती के मंगलमय पावन अवसर पर भगवान नृसिंह जी के श्री चरणों में अर्पित करते हुए, भगवान नृसिंह जी को प्रणाम करते हुए यहीं वाणी को विराम। कल सायंकालीन बेला में भगवद गीता के 18वें अध्याय के पाठ का श्रवण का योग कल पूर्णिमा के दिन प्राप्त होगा। बोलिए गीता माता की जय।